अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स हम चैप्टर नंबर 4 का स्टडी कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4.4 टॉपिक स्पिन को स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम 4.4.1 स्पिन 1/2 को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4.4.1 Spin 1/2. By far the most important case is S is equal to 1/2, for this is the spin of the particles that make up ordinary matters, protons, neutrons and electrons as well as the quarks and the all leptons. ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है S इज इक्वल टू 1/2 जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, स्पिन 1/2 जिसको कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स की जो स्पिन है जो कि ऑर्डिनरी मैटर्स बनाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज क्वार्क्स एंड ऑल लेप्टॉन्स, हम उनको स्टडी करते हैं। हमारे पास स्पिन S 1/2 है। ये स्पिन जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं M को। स्पिन हमारे पास S की वैल्यू क्या है, S इज इक्वल टू 1/2, और अगर M हमारे पास M की वैल्यू प्लस S से माइनस S है तो हमें S की वैल्यू तो गिवन है जो कि S इज इक्वल टू 1/2 है। तो S की वैल्यू को लेकर अगर हम M की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2, बिकॉज S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है। इसी तरह हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 0, उसकी वैल्यूज होती हैं 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 सो ऑन। इस तरह हमारे पास M की वैल्यूज होती हैं -S डॉट 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 S-1 एंड S तक वैल्यूज होती हैं। और अगर हमारे पास अगर S की वैल्यू हमें दे दी जाए कि हमारे पास S की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है और हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जस्ट इस 2 को S की जगह पे अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -2, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2। तो हमारे पास M की वैल्यूज़ क्या होंगी, -2, 1, 2। तो हमें अगर हम S की वैल्यूज़ अगर हमें गिवन हो तो हम M की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू टर्म है काई एक न्यू टर्म इस क्वांटम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी काई, जिसको ये जो हमने कैट ब्रॉड नोटेशन को यूज़ किया S, M, ये जो कैट ब्रॉड के अंदर हमने यूज़ किया था, इसी नोटेशन को बेसिकली काई का नाम दे दिया गया। और काई दो तरह का होता है, एक काई प्लस और एक काई माइनस। काई प्लस को हम स्पिन अप के लिए यूज़ करते हैं और काई माइनस को हम स्पिन डाउन के लिए यूज़ करते हैं। अब स्पिन अप क्या होगा और स्पिन डाउन क्या होगा। अगर हम S की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी कैट ब्लॉक के अंदर वो एक दोनों ही वैल्यूज़ प्लस के अंदर आएंगी और दोनों वैल्यूज़ 1/2 आएंगी। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होगी, बढ़ रही होंगी। तो इसको हम कहते हैं स्पिन अप। काई प्लस मीन स्पिन अप। इसी तरह अगर हम S की वैल्यू 1/2 यूज़ करें और हम M की वैल्यूज़ फाइंड करें तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस के अंदर आएगी और एक वैल्यू माइनस के अंदर आएगी। एक 1/2 है और एक -1/2 है। तो बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यूज़ कम हो रही हैं तो ये डाउनवर्ड है और इट्स मीन दिस इज स्पिन डाउन। तो काई माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिन डाउन को। काई प्लस स्पिन अप को रिप्रेजेंट करेगा और काई माइनस स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास काई के लिए एक जनरल रिलेशन है जिसको हम लिखते हैं काई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर A-B। ये हमारे पास काई किसके इक्वल है, ब्रैकेट के अंदर A-B के इक्वल। और यही इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल है, A इंटू काई प्लस B इन काई माइनस। ये इसके इक्वल किस तरह आएगा, अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास काई प्लस की वैल्यू क्या है, 1, 0 है और काई माइनस की वैल्यू 0, 1 है। ये हमने खुद से लेट किया कि काई प्लस की वैल्यू 1, 0 है। ये 1/0 या 0/1 नहीं है, ये ब्रैकेट मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, 1, 0 और ये 0, 1। अगर हम A को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा A इंटू 0 और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा 0B। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। फिर अगर हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, A-B। तो ये देखिए ये वैल्यू इसी के इक्वल है। तो इट्स मीन हम काई को A और B भी लिख सकते हैं और A इंटू काई प्लस B इंटू काई माइनस भी लिख सकते हैं। और हम इस काई को स्पाइनल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये काई की एक जनरल इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है। और काई प्लस की वैल्यू आपको याद रखनी है कि जो कि 1, 0 होती है और काई माइनस की वैल्यू 0, 1 होती है, जो कि आगे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने S² और SZ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वहाँ पे हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। अब हम चलते हैं S² की तरफ और SZ की तरफ। S² के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारे पे क्या थी, S² इज इक्वल टू h² S+1 इंटू S, ठीक है। और हमारे पास चूँकि S की वैल्यू क्या 1/2 है। अब हमने क्या करना है कि S² के ऊपर पहले हमने
काई प्लस को अप्लाई करना है ऑपरेटर को, और फिर हमने काई माइनस को अप्लाई करना है। जब हम काई प्लस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन निकलेगी जो कि स्पिन अप के लिए इक्वेशन होगी, और इसी तरह जब हम काई माइनस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी जिस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो क्या है, स्पिन डाउन के लिए इक्वेशन है। फर्स्ट हम क्या करें कि एस स्क्वायर के ऊपर काई प्लस को हमने अप्लाई किया, इस इक्वेशन के ऊपर हमने काई प्लस को अप्लाई किया, तो यहाँ पे काई प्लस आ जाएगा, यहाँ पे काई प्लस आ जाएगा, और एस की जगह पे एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 3/2 1/2 जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 3/4 एच कट स्क्वायर काई प्लस, जो कि स्पिन अप के लिए इक्वेशन होगी। इसी तरह अगर हम स्पिन डाउन के लिए फाइंड करें तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे काई माइनस आ जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एच कट स्क्वायर काई माइनस। सिर्फ हमने किस में चेंज आया, इसके प्लस काई प्लस को काई माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और कोई चेंज नहीं है। और कोई चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपको याद हो तो दो वैल्यूज आई थी एस के लिए, दोनों में वैल्यू प्लस की थी और दोनों ही वैल्यू 1/2 थी, तो हमने दोनों दफ़ा 1/2 यूज़ किया तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी 3/4 एच कट स्क्वायर काई माइनस। तो ये दो इक्वेशन आपने यूज़ रखनी है। इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो अभी हमने एस स्क्वायर के लिए दो इक्वेशन को फाइंड किया, एक इक्वेशन स्पिन अप के लिए और एक इक्वेशन स्पिन डाउन के लिए। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एस जेड की तरफ। अब हम आपको याद होगा कि एस जेड के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी जो कि एस जेड इज इक्वल टू एच कट एम था, और हमारे पास एम के लिए दो वैल्यूज़ थी, एक 1/2 था और एक -1/2 था। हमने सिंपली पहले करना क्या, काई प्लस को अप्लाई करना है इसके ऊपर। हमने एस जेड की इक्वेशन के ऊपर काई प्लस को अप्लाई किया, जो कि हमारे पास क्या हो गया, एच कट एम की जगह हमने 1/2 लिख दिया, और काई प्लस ये एच कट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो काई प्लस इज इक्वल टू एस जेड इज इक्वल टू एच कट बाय 2 काई प्लस। ये स्पिन अप के लिए इक्वेशन आ जाएगी। स्पिन डाउन के लिए क्या इक्वेशन आएगी, उसमें क्या डिफरेंस होगा, एक चीज़ का डिफरेंस होगा, वहाँ पे माइनस एच कट बाय 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू एम की 1/2 थी प्लस की, और दूसरी वैल्यू हमारे पास -1/2 थी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस एच कट बाय 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी दो इक्वेशन आ गई हैं, एक स्पिन अप के लिए और एक स्पिन डाउन के लिए। एस स्क्वायर के लिए दो इक्वेशन आ गई, स्पिन अप स्पिन डाउन। एस जेड के लिए दो इक्वेशन आ गई। इसी तरह एस प्लस माइनस के लिए दो इक्वेशन आएंगी, जो कि नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे। अब हम मूव करते हैं कि एस स्क्वायर और एस जेड की हमने आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहले हम एस स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। वो आइगन वैल्यूज़ किस तरह फाइंड होगी, वो जो हमने स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए दो इक्वेशंस को हमने ड्राइव किया है, उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम एस स्क्वायर और एस जेड की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। दोनों का मेथड सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस स्क्वायर हमने क्या करना है, पहले एस स्क्वायर की स्पिन अप की जो इक्वेशन है हमने उसको ले लेना है। स्पिन अप के लिए इक्वेशन क्या थी, एस स्क्वायर काई प्लस इज इक्वल टू 3/4 एच कट काई प्लस। ये हमने खुद ही ड्राइव की है, पीछे हमने फाइंड की है। अब हमने क्या करना है, हमने लेट करना है कि ये जो एस स्क्वायर है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल है सी डी ई एफ के। काई प्लस हमें पता है, काई प्लस की क्या वैल्यू है, 1 है, जो कि मैंने वहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया कि काई प्लस 1 के इक्वल होगा और काई माइनस 1 के इक्वल होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एस स्क्वायर की जगह पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, काई प्लस की जगह हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 3/4 एच कट काई प्लस की जगह पे 1, यहाँ पे 1 और नीचे 0। अब इस मैट्रिक्स को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सी आ जाएगा, डी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, डी 0 हो जाएगा, ई 1 आ जाएगा और जी 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच जाएगा सी ई इज इक्वल टू 3/4 एच कट स्क्वायर 1, क्लियर है। जब ये 3/4 एच कट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 3/4 एच कट स्क्वायर आएगा और नीचे 0 आएगा। जब दोनों तरफ मैट्रिक्स सेम हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो फर्स्ट वाली वैल्यू की इक्वल होगी, नीचे वाली वैल्यू की इक्वल होगी। तो हमारे पास सी किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 एच कट स्क्वायर, और ई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक सी की वैल्यू आई है और एक ई की वैल्यू आई है। जबकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 4 लेटर्स को यूज़ किया, सी डी ई एफ। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, सी और ए की। डी और एफ की वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हुई, तो हमने स्पिन अप की इक्वेशन को यूज़ किया, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हम एस स्क्वायर की जो स्पिन डाउन की इक्वेशन थी, सेम उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। तो चेक करते हैं वो दो वैल्यूज कौन सी होती हैं। फ्रॉम स्पिन डाउन एस स्क्वायर काई माइनस इज इक्वल टू 3/4 एच कट स्क्वायर काई माइनस। ये थी स्पिन डाउन की इक्वेशन फॉर एस स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर हमारे पास वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, काई माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 3/4 एच कट स्क्वायर 0, 1। अब हमारे पास इस केस के अंदर बिकॉज अब ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो ई सी और ई 0 हो जाएंगी, डी और एफ बच जाएगा। तो डी एफ इज इक्वल टू 3/4 एच कट स्क्वायर 0, 1। अब फर्स्ट हम 0 है तो डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और सेकंड हम एफ इज इक्वल टू 3/4 एच कट स्क्वायर। अब हमारे पास 4 जो लेटर्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड होगी सी डी ई एफ की। तो हमारे पास हमने लेट किया था कि एस स्क्वायर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सी डी ई एफ के इक्वल है, तो सी इज इक्वल टू
स्केयर इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दी, डी की, ई की और एफ की, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है 3/4 एच कट स्केयर 0 0 3/4 एच कट स्केयर। हमने 3/4 एच कट स्केयर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एस स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। ये अब एस स्केयर की क्या है, एक आइगन वैल्यू है। इसी तरह जिस तरह हमने एस स्केयर की वैल्यू को फाइंड किया, सेम इसी तरह हम एस जेड की आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, जिस तरह हमने एस स्केयर की स्पिन अप और स्पिन डाउन की इक्वेशन को यूज़ किया, इसी तरह हम एस जेड की स्पिन अप और स्पिन डाउन की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एस जेड की हमारे पास जो स्पिन अप के लिए इक्वेशन थी वो ये थी, हमने स्पिन अप की इक्वेशन को यूज़ किया। हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एस जेड है वो वही अगेंस्ट सेम स्केयर मैट्रिक्स है, हमने स्केयर मैट्रिक्स ले लिया और काई प्लस की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे काई प्लस की वैल्यू पुट कर देंगे। सेम हमने वैल्यू पुट की, यहाँ से सी और ई की दो वैल्यूज आ जाएंगी, सी की वैल्यू एच कट बाय 2 है और ई की वैल्यू 0 है। ये स्पिन अप के लिए इक्वेशन को यूज़ किया, दो वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हम स्पिन डाउन के लिए दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी डी और एफ की, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एस जेड इज इक्वल टू हमने लेट किया था वो स्केयर मैट्रिक्स है, हमने वैल्यूज़ पुट की, एच कट बाय 2 को कॉमन लिया, 1 0 0 -1 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जो कि ये एक आइगन वैल्यू आ गया जो कि इसके लिए एस जेड की आइगन वैल्यू है। अब हमने एस जेड की आइगन वैल्यू भी फाइंड कर ली, एस स्केयर और एस जेड दोनों की आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। थर्ड चीज़ हमारे पास रह गई एस प्लस माइनस। अब हमने एस प्लस माइनस की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। आपको आप अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि अगर हमने एस जेड और एस स्केयर की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड किया है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, उनकी स्पिन अप और स्पिन डाउन की इक्वेशंस। तो हमें ज़ाहिर सी बात है एस प्लस माइनस के लिए भी स्पिन अप और स्पिन डाउन की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके लिए हम किस तरह इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तो उनको आपने अच्छे से समझना है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई सी दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट हमारे पास ये है और दूसरी स्टेट ये है, ये दो स्टेट्स हैं। ये स्टेट हमारे पास क्या है, काई प्लस है और नीचे वाली स्टेट हमारे पास क्या है, काई माइनस है। अगर हम इस काई माइनस पर काई माइनस फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, आपने खुद से ड्राइव करनी है। इस तरह आपने लिखना है काई माइनस पर आप अप्लाई करेंगे। अगर प्लस एस प्लस को काई माइनस को जब आप एस प्लस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्टेट क्या करेगी, बढ़ेगी, स्पिन आपकी तरफ ऊपर जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है काई माइनस एस प्लस लिख लेना है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन की आ जाएगी लेफ्ट साइड। ये देखिए काई माइनस एस प्लस, जब आपने काई माइनस पे एस प्लस को अप्लाई किया तो आपकी स्टेट क्या करेगी, बढ़ेगी। तो आपका इस मीन का आपका काई माइनस जो होगा वो काई प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एच कट कहाँ से आया, ये आपको याद हो तो आपने एस प्लस माइनस की जो इक्वेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, वहाँ पे आपने जाके देखना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपने देखना है कि जब एस प्लस माइनस की जो वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई थी, एस प्लस माइनस वो इज इक्वल टू था एच कट अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 प्लस एम इंटू एम प्लस माइनस 1, इस तरह की इक्वेशन थी। तो हमारे पास एच कट तो कांस्टेंट वैल्यू वो तो आनी ही आनी है, चेंज नेक्स्ट वैल्यू के अंदर आना है। तो नेक्स्ट वैल्यू में अंदर क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने काई माइनस के ऊपर काई प्लस को अप्लाई करेंगे तो एच कट तो कांस्टेंट वैसे के वैसे आ जाएगा, काई प्लस इसके अंदर काई माइनस जो है वो काई प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम काई प्लस पर एस माइनस को अप्लाई करेंगे, स्टेट कम होगी तो एच कट जो है ये काई माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था कि अगर डिफरेंट हो, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे काई माइनस है, यहाँ पे एस माइनस है तो यहाँ पे काई प्लस है। लेकिन अगर हमारे पास एस भी प्लस हो तो काई भी प्लस हो, तब क्या होगा। तो आपने ये देखिए, यहीं से ये चीज़ समझनी है कि आपकी अगर दो ऊपर स्टेट काई प्लस है, नीचे एस काई माइनस है, अगर आप काई प्लस पे अप्लाई कर रहे हैं एस प्लस को तो आपकी ये स्टेट ऊपर चली जाएगी। मतलब कि आपकी ये जो बात आप कर रहे हैं वो आपकी इस स्टेट से भी ऊपर जा रही है। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, इससे नीचे भी कोई स्टेट नहीं है, इसके ऊपर भी कोई स्टेट नहीं है। तो जब आप काई प्लस पर एस प्लस को अप्लाई करेंगे तो ये इस स्टेट से भी ऊपर की बात करता है, तो मीन वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम माइनस करते हैं तो वो निचली स्टेट्स में नीचे की जब बात करता है, तो हमारे पास दो स्टेट्स है, उससे नीचे कोई स्टेट ही नहीं है, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये दो इक्वेशंस किसके लिए होंगी, एस प्लस के लिए होंगी, और ये दो इक्वेशंस किसके लिए होंगी, एस माइनस के लिए होंगी। एस प्लस के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ये आपने यहाँ से देखना है, ये एस प्लस और ये एस प्लस, ये दो इक्वेशन आपने इकट्ठी करके लिख लेनी है। इसमें से एक स्पिन अप की इक्वेशन है और एक स्पिन डाउन की इक्वेशन है। ये स्पिन आई थिंक स्पिन डाउन की है और ये स्पिन अप की है। तो आप अब अपने एस प्लस की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। एस प्लस की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन इसकी यूज़ करनी है। आपने ये वाली इक्वेशन ली, आपने लेट कर लिया कि एस प्लस किसके इक्वल है, स्केयर मैट्रिक्स इक्वल है, काई माइनस का आपको पता है, काई प्लस का आपको पता है। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपको दो वैल्यू मिलेंगी डी और एफ की। नेक्स्ट टाइम आपने सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है, जो कि काई एस प्लस की सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, एस प्लस काई प्लस इज इक्वल टू 0। एस प्लस आपको पता है एक स्केयर मैट्रिक्स है, आपने स्केयर मैट्रिक्स लिख लेना है, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा।
आपने यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेना है, काई प्लस इज इक्वल टू 0, ये सी ई इज इक्वल टू 0, सी बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपके पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपने इसका मैट्रिक्स बनाना है तो आपके पास एस प्लस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने एस माइनस की 2 इक्वेशन को यूज़ करना है जो हमें ऊपर फाइंड की है। पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने एस माइनस की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर आपने यहाँ से फाइंड, आपको 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 4 वैल्यूज़ का आपको एंड में एस माइनस की जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आपके पास एस माइनस की है। तो अब आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एस प्लस की वैल्यू भी आ गई, एस माइनस की वैल्यू भी आ गई। अब एज वी नो डैट एस प्लस माइनस इज इक्वल टू एस एक्स प्लस माइनस आयोटा सा एस वाई, ये हमने स्टडी किया फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि एस प्लस माइनस इज इक्वल टू किसके होता है, एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई। तो एस प्लस किसके इक्वल होगा, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। हम अलग कर रहे हैं, प्लस और माइनस को अलग कर रहे हैं। एस माइनस किसके इक्वल होगा, एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई। क्लियर है, 2 इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर हम इन 2 इक्वेशन को एडअप करें, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, तो एस प्लस प्लस एस माइनस इज इक्वल टू ये इसके साथ ऐड होगी, यहाँ से 2 टर्म्स ये कट जाएंगी, 2 एस एक्स बच जाएगा, एस प्लस प्लस इंटू एस माइनस, 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास एस प्लस की वैल्यू का भी हमें पता है, एस माइनस की वैल्यू का भी हमें पता है। अगर हम एस प्लस की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, एस माइनस की वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो हमारे पास एस एक्स की कोई वैल्यू आ जाएगी। वो एस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी, जो कि आपने वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेना है, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह जब हम इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास एस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एस प्लस माइनस एस माइनस ओवर 2 आयोटा। अब हमने इसके अंदर भी एस प्लस और एस माइनस की वैल्यू को हमने पुट करना है, पुट करने के बाद हमारे पास एस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर हमारे पास एस एक्स की वैल्यू आई है और यहाँ पे हमारे पास एस वाई की वैल्यू आई है, और हमने एस जेड की वैल्यू इससे पहले फाइंड की हुई है, जो कि हमने कहाँ पे फाइंड की है, यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ। हमने एस जेड की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड की है, जो कि हमारे पास ये वैल्यू निकली थी। तो आप देखेंगे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, एस एक्स, एस वाई और एस जेड। एस जेड की वैल्यू भी मैं आपने यहाँ पे लिख दी है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगर हम एस एक्स, एस वाई और एस जेड अगर इनकी कम्पैक्ट फॉर्म देखें, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी वो एस बार, क्योंकि ये वेक्टर्स है, एस बार इज इक्वल टू एच कट बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बार। अब हमारे पास सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा एक्स की बात करें तो हमारे पास वो जो सिग्मा एक्स के अंदर जो हमारे पास जो एस वाई के अंदर जो वैल्यू आई थी, एस वाई के अंदर, एस एक्स के अंदर वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये सिग्मा एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू है, सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू सिग्मा जेड की वैल्यू होगी। ये जो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, ये जो 3 मैट्रिक्स बनेंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। बेसिकली ये जो 3 मैट्रिक्स हैं, इन 3 मैट्रिक्स को हम फेमस पॉली स्पिन मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 फेमस पॉली स्पिन मैट्रिक्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।